विधिवत गोष्ठी में उपस्थित माननीय प्रोफेसर देव शंकर नवीन जी, प्रोफेसर राम गोपाल जी, प्रोफेसर दामोदरन जी और मेरी समक्ष जो उपस्थित सभी आचार्यगण, छात्र छात्राएं, सभी को मेरा सादर नमस्कार। वस्तुतः मेरी जो इंग्लिश है वो कपिल शर्मा से भी बेकार इंग्लिश है मेरी, तो आप अपेक्षा ना करें कि मैं इंग्लिश में बोलूंगा। मित्रों, बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज हम माननीय एच बालासुब्रमण्यम जी और नचिमुत्तु जी के परिणाम स्वरूप आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। अन्यथा इस गोष्ठी का कोई प्रयोजन नहीं था। तो उनके प्रति मैं कृतज्ञ निवेदन करना चाहूँगा, उनके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद मैं ज्ञापित करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज हम उपस्थित हैं। मुझे जो विषय दिया गया वो शब्द खंड का विभक्त्यर्थ प्रकरण, और दूसरा जो मेरा विषय था, दूसरा जो मेरा टॉपिक था वो था संबोधन प्रकरण, विड़िमरपु। लेकिन मैं जब इस कार्य में जब प्रवृत्त होने लगा और जब मैं अब यहाँ बोलने की बात आई तो मुझे रघुवंश महाकाव्य का एक श्लोक मुझे बहुत स्मरण में आ रहा है, और वो ये है कि जब महाकवि कालिदास जब लिखने लगते हैं इस बात को, रघुवंश में को जब वो लिखने लगते हैं, रघु के वंश को जब वो लिखने लगते हैं, तो वो कहते हैं प्रभव सूर्य वंश प्रचार विषयामति तितुषुर दुस्तरम मोहात रूपेण अस्मि सागरम, कि मैं अल्पज्ञ कहाँ हूँ और रघु का वंश कहाँ है, मैं उस रघु के वंश को लिखने में कहाँ समर्थ हो पाऊंगा। वो वैसे ही स्थिति मेरी भी है कि तोलकाप्पियम जो एक अलग ही गौरव रखता है अपने प्राचीनता के हिसाब से देखें तो उसके विषय में बताना, उसकी जो मुझे बिंदु दिए गए हैं उनके विषय में बहुत स्पष्ट कर पाना, कुछ ऐसी स्थिति मेरे इस विषय में हो रही है। लेकिन फिर भी मैंने काफी हद तक प्रयास किया है कि मैं आप लोगों तक बात पहुंचाऊं। मित्रों, इसमें कोई संशय नहीं है कि पाणिनीय और जो तोलकाप्पियम की जो शैली है वो बिल्कुल समान है, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। अगर अंतर है तो किसी थोड़ा बहुत कोई अंतर, बाकी शैली में कोई अंतर नहीं है। शैली वही सूत्रात्मक शैली है। हाँ, ये भले है कि वहां पर जो है पद्यात्मक शैली में जो है नियमों को निबद्ध किया गया है, पद्यात्मक शैली में नियमों को लिखा गया है तोलकाप्पियम में, लेकिन सारा कार्य वैसे ही है जैसे पाणिनीय व्याकरण में है, उससे भिन्न कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक अलग विषय है कि प्राचीनता की दृष्टि से हम किसे प्राचीन माने, तोलकाप्पियम को प्राचीन माने या फिर पाणिनीय व्याकरण को हम प्राचीन माने, तो ये एक अलग विषय है, इस विवाद में हमें पढ़ना भी नहीं है। तो मैं बहुत कुछ ज्यादा ना बोल करके केवल अपने टॉपिक पर आता हूँ। संबोधन प्रकरण जो है वो जो दिया गया था उस पर मैं सीधा वहीं आता हूँ। संबोधन प्रकरण जिसे विड़िमरपु कहा गया है। मरपु वैसे परंपरा का बोधक है, परंपरा जो अर्थ है उसका बोधक शब्द है। ये प्रकरण से इसका कोई लेना देना नहीं है, केवल संबोधन प्रकरण में एक समझने की दृष्टि से, और जैसा मेरी परंपरा रही है, पाणिनीय परंपरा रही है कि वहां प्रकरणों में विभक्त है, संधि प्रकरण है, समास प्रकरण है, अव्यय प्रकरण है। इस प्रकार से जो प्रकरणों में जो विभक्त है उस परंपरा से मैं केवल संबोधन प्रकरण ऐसा बोल रहा हूँ। वहां पर जो है विड़िमरपु ऐसे करके एक शब्द दिया है, तमिल भाषा का शब्द है, अर्थात तमिल भाषा में संबोधन की क्या परंपरा रही है, इस बात को लेकर मैं थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा। अगर हम संबोधन इस शब्द के विषय में यदि चर्चा करें कि संबोधन हम कहते किसे हैं, तो इसके विषय में मैं कुछ संस्कृत के जो आचार्य हैं उनका मत उपस्थापित करना चाहूंगा। मैं संबोधन जो शब्द है समुच्चय पूर्वक बुध धातु से लुट प्रत्यय करने पर
संबोधन ऐसा शब्द निष्पन्न होता है। अगर हम शब्द कल्पद्रुम की यदि व्याख्या देखें, अर्थात संबोधन शब्द का यदि शब्द कल्पद्रुम देखें, तो अन्यत्र व्यासक्तस्य कार्यांतरे नियोजनार्थम आभिमुख्य विधानम इति संबोधनम। सरल भाषा में यदि इसको समझा जाए तो संबोधन का अर्थ ये है, कोई व्यक्ति जो है कहीं अन्यत्र किसी कार्य में वो व्यापृत है, किसी अन्य कार्य में वो लगा हुआ है, उसको हम एक शब्द से, वो शब्द नाम होगा, संज्ञा हो गई, ठीक है। जैसे रमेश है, रमेश नाम का व्यक्ति किसी अन्य कार्य में व्यापृत है, तो उसको रमेश ऐसी आवाज लगाकर जो है उस अन्य कार्य से हटाते हुए दूसरे कार्य में उसको लगाना ही क्या होता है, संबोधन होता है। जैसे एक बहुत सीधे से उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। संस्कृत का उदाहरण देता हूं मैं। राम राम अत्र आगच्छ, हे राम अत्र आगच्छ। कोई बोल रहा है, कोई बुला रहा है उसको कि हे राम आप यहाँ आओ। तो राम नाम का जो व्यक्ति है किसी अन्य कार्य में वो व्यापृत है, लेकिन उसे जो बुलाने वाला जो व्यक्ति है वो ये कह रहा है कि वहां से हटकर जो आने की क्रिया में आपको क्या होना है, व्यापृत होना है, आने की क्रिया में आपको संलग्न होना है। तो ये सीधी सीधी सी परिभाषा क्या है, ये संबोधन की है। अगर हम संबोधन की और भी परिभाषाओं पर यदि हम चर्चा करें, आमंत्रणम संबोधनम, ऐसा हेमचंद्र जी ने कहा है। आभिमुख्य करणम संबोधनम, जो अष्टाध्यायी की जो टीका है काशी का, उसमें कहा है। सिद्धांत कौमुदी की टीका जो है पदमंजरी, उसमें लिखा है आभिमुख्य करणम। प्रायः सभी में यही बात कही गई है कि उसको अपनी तरफ दिखाते हुए कार्य में उसको संलग्न कराना, कार्य में उसकी प्रवृत्ति कराना, ये संबोधन है, ये संबोधन है। और यदि हम तमिल व्याकरण की बात करें, तोल्काप्पियम की यदि बात करें, तो उसमें संबोधन का जो लक्षण है वो कुछ इस प्रकार से दिया गया है। विड़ी एन्नपटु कोल्लुम पेयरोटु तेलियत तोन्रुम इयकै ऐनम। हो सकता है मेरा उच्चारण थोड़ा सा वो हो, लेकिन प्रयास किया है मैंने। तो ये जो है ये संबोधन का लक्षण दिया है, और इसका भी तात्पर्य वही है, इसका भी जो है तात्पर्य वही है कि किसी को पुकारते हुए, किसी को बोलते हुए किसी अन्य क्रिया में व्यापृत करा देना ही क्या कहलाता है, संबोधन कहलाता है। अगर हम बात करें कि संबोधनों में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, तो मित्रों पाणिनीय व्याकरण में जिस प्रकार से संबोधन को लेकर अनेक प्रकार के नियमों का संकलन किया गया, अनेक प्रकार के नियम जो है बताए गए हैं। जैसे राम शब्द है, राम शब्द सातों विभक्तियों में चलाएंगे तो राम रामो रामा इस प्रकार से चलते हैं। और यदि संबोधन में सात विभक्ति चलाने के बाद में यदि हम संबोधन देखें तो हे राम, जो राम में जो विभक्ति लगी थी, जो सु प्रत्यय लगा था, उसका संबोधन में क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो रामः न कर करके हम संबोधन में क्या कहते हैं, हे राम, हे राम। ऐसे यदि और उदाहरण देखें हम, लता शब्द का यदि उदाहरण देखें तो संबोधन में हे लते, हे लते। हरि शब्द का यदि हम संबोधन देखें तो हे हरे। गुरु शब्द का यदि संबोधन देखें, हे गुरु। तो इस प्रकार से जो है ये पाणिनीय व्याकरण में भी विभिन्न शब्दों के आधार पर, है ना, शब्दों के आधार पर जो है अलग अलग नियम बनाए गए हैं। उसी प्रकार तोल्काप्पियम व्याकरण में भी संबोधन प्रकरण को लेकर कुछ नियम किए गए हैं। और यदि मैं गलत ना हूं तो जहां तक तोल्काप्पियम व्याकरण का सवाल है, तमिल व्याकरण का सवाल है, पूरी की पूरी व्याकरण जो है महत्वाची, अमहत्वाची और उभयवाची, शायद इन तीन को ही लेकर चलती है। पूरा का पूरा जो तमिल व्याकरण है तोल्काप्पियम जो है महत्वाची, अमहत्वाची और उभयवाची, इसको लेकर चलता है। यदि हम बात अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैम का व्याख्यान हुआ, सर का व्याख्यान हुआ, तो इसमें सभी में यही बात आ रही है, यही बात निकल कर आ रही है कि वो सारे के सारे जो नियम हैं
वो किसके आधार पर कर रहे हैं, किसको आधार बनाकर कर रहे हैं? वही महत्वाची, अमहत्वाची और उभयवाची। तो हम भी संबोधन प्रकरण को कुछ इस प्रकार से समझेंगे। 3 प्रकार के शब्द हो गए, महत्वाची, अमहत्वाची और उभयवाची। महत्वाची में वो शब्द आएंगे देवता जो हैं, देवता हो गए, मनुष्य हो गए, है ना, राम, श्याम, घनश्याम, रमेश, देवता हो गए, देवतावाची जो शब्द हैं वो हो गए, वो महत्वाची में आएंगे। अमहत्वाची में जैसे पेड़ हो गया, किसी पशु का नाम हो गया, ये सब जो है ये किसमें आएंगे? अमहत्वाची में। और जैसा कि मैम ने भी कुछ देर पहले प्रोफेसर सुजाता त्रिपाठी जी ने मेंशन किया था आप लोगों को कि उभयवाची, ऐसा कोई शब्द जो महत्वाची हो और अमहत्वाची भी हो। जैसे लक्ष्मी शब्द है तो लक्ष्मी शब्द गो शब्द को भी, गो इस अर्थ को भी बताता है, और जो लक्ष्मी जो इस हार्ड मांस का जो पुतला है, मांसपिंड का जो पुतला है, उसको भी बताता है, मानव को भी बताता है। तो ये जो है लक्ष्मी शब्द उभयवाची हो गया। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के शब्द हो गए हमारे पास में। अगर हम बात करें सबसे पहले महत्वाची शब्दों के विषय में कि महत्वाची शब्दों का जो संबोधन है उसकी परंपरा, उसके नियम जो है वो किस प्रकार से हैं। तो महत्वाची शब्द जो हैं, महत्वाची शब्द भी 2 प्रकार के हैं। पहला जो है ऐसे शब्द, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में स्वर हो, जिनके अंत में क्या हो? स्वर हो, अच हो, वो हो गए स्वरांत महत्वाची शब्द। ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन हो, वो हो गए व्यंजनांत महत्वाची शब्द। तो 2 विभागों में हमने एक सरलता की दृष्टि से 2 विभागों में इनको कर लिया है, जैसा कि तमिल व्याकरण में किया है कि स्वरांत में, अर्थात जहां स्वर अंत में हो, ऐसे संज्ञा शब्द जो हैं वो शब्द संबोधन को स्वीकार करते हैं। संबोधन को स्वीकार करने से तात्पर्य ये है कि ऐसे शब्दों का यदि प्रयोग संबोधन के रूप में किया जाएगा तो संबोधन में कोई ना कोई एक परिवर्तन अवश्य होगा। संबोधन में एक परिवर्तन अवश्य होगा। लेकिन समस्या ये आती है, क्या सभी स्वरांत जो हैं, क्या सभी स्वरांत महत्वाची शब्द संबोधन को स्वीकार करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसमें नियम किया गया है कि अ हो, अ मतलब ऐसे अनार वाला जो अ है, सॉरी अ नहीं, ई, क्षमा करें, ई, अ नहीं, तो ई अंत में हो, ऐसे संज्ञा शब्द जिनके अंत में क्या हो? ई हो, ऊ हो, आई हो, या फिर क्या हो? ओ हो। तो 4 शब्द हो गए, ई, ऊ, आई और ओ। अगर ये 4 स्वर जो हैं किसी के अंत में होंगे, संज्ञा शब्द के यदि अंत में होंगे, तो ये शब्द जो है, और थोड़ा सा और इसको हम सरल करें तो इकारांत महत्वाची शब्द, उकारांत महत्वाची शब्द, ऐकारांत महत्वाची शब्द और ओकारांत महत्वाची जो शब्द हैं वो क्या करते हैं? संबोधन को स्वीकार करते हैं। संबोधन के स्वीकार करने से तात्पर्य है कि एकारांत, इकारांत, उकारांत और ओकारांत का यदि प्रयोग संबोधन के रूप में यदि किया जाएगा तो इनके संबोधन में कोई ना कोई परिवर्तन अवश्य होगा। किसी न किसी परिवर्तन को ये लेंगे, अर्थात संबोधन को स्वीकार करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम देखते हैं इकारांत और ऐकारांत का। यदि ऐसा कोई संज्ञा शब्द जो क्या हो? इकारांत हो और ऐकारांत हो। इकारांत और ऐकारांत महत्वाची जो शब्द है वो क्या करता है? संबोधन में इकारांत जो शब्द होगा, इकारांत शब्द का यदि संबोधन में प्रयोग होगा तो जो ह्रस्व ई है, यहाँ ह्रस्व ई से तात्पर्य है, ह्रस्व ई जो है वो दीर्घ ई में बदल जाता है। शायद वर्तुल ई कहते हैं उसे, मैं ठीक कह रहा हूँ सर? वर्तुल, हाँ वर्तुल ई कहते हैं उसे। तो दीर्घ ई में बदल जाता है वो।
अगर ऐसा कोई इकारांत संज्ञा शब्द जो महत्वाची हो तो संबोधन में किस में बदल जाएगा? दीर्घ ई में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। अगर ऐकारांत हो तो कहा ऐकारांत यदि कोई शब्द है तो वह किस में बदल जाएगा, किस में परिवर्तित हो जाएगा? आय में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखेंगे, एक शब्द है नम्बी, नम्बी। तो अगर इसका यदि हम संबोधन में यदि प्रयोग करेंगे तो होता है नम्बी। क्या बनता है? नम्बी। संबोधन में यदि हम प्रयोग करेंगे तो पूर्व में जो नम्बी जो संज्ञा शब्द था, यहाँ जो ह्रस्व इकार है वही संबोधन को स्वीकार करते हुए, संबोधन को मैं बार बार कह रहा हूँ, संबोधन को स्वीकार करने से तात्पर्य है संबोधन में परिवर्तन होना, संबोधन के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया उसमें परिवर्तन होना। तो नम्बी जो है वो नम्बी हो जाता है। इसी प्रकार यदि कोई शब्द ऐकारांत हो तो वह आय में बदल जाता है। नंगई शब्द है एक नंगई, तो नंगई जो है, नंगई में अंत में क्या है? न न ग ऐ, तो ये क्या हो गया? अंत में क्या हुआ? ऐ, ऐकारांत हुआ। तो ऐकारांत होने के कारण यह आय में बदल जाता है और संबोधन में जिस रूप को स्वीकार करता है वो है आय, नंगा। क्या बनेगा संबोधन में? नंगा। तो इस प्रकार से जो है यदि इकारांत हो या फिर ऐकारांत हो तो इकारांत जो है संबोधन में दीर्घ इकारांत को स्वीकार करता है और ऐकारांत जो है वो आय को स्वीकार करता है। यदि इसी प्रकार से यदि हम देखें तोल्काप्पियम के शब्द खंड के सूत्र संख्या 602 के अनुसार यदि हम चर्चा करें तो ऐसे ही कोई शब्द जो ओकारांत हो, जिनके अंत में ओ हो, जिनके अंत में क्या हो? ओ हो, और दूसरा जो है जिनके अंत में उ हो, तो वही सरल उसमें कहेंगे तो ओकारांत या फिर उकारांत, ऐसे कोई जो महत्वाची शब्द होंगे यदि उनका संज्ञा, उनका यदि संबोधन में यदि प्रयोग किया जाएगा तो संबोधन में प्रयोग करते समय जो रूप बनेगा वो एकार में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे को, जैसे एक शब्द है तमिल भाषा में को का राजा, किंग, को यदि उसका हम संबोधन करेंगे तो वो बनता है कोवे, कोवे। क्या बनता है? कोवे। ऐसे एक शब्द है वेंदु, ये शायद पर्यायवाची है, कोगा ही पर्यायवाची है, सिनोनिम है ये कोवे, वेंदु जो है। तो कोवे, वेंदु, वेंदु, वेंदु का जो संबोधन में जो है वो क्या बनेगा? वेंदे। तो इस प्रकार से जो उकारांत शब्द हैं, ओकारांत शब्द हैं, वो संबोधन में किसका ग्रहण करेंगे? एकार का ग्रहण करेंगे। और अब जो एक सबसे अच्छी जो बात आती है, जो पाणिनीय व्याकरण से भी समानता खाती, पूरी की पूरी पहले ही बता चुका हूं कि पूरी समानता है। पाणिनीय व्याकरण से समानता ये कहते हैं, एक सामान्य एक नियम बना दिया कि यदि इस प्रकार से होगा, इकारांत होगा, इकारांत होगा, तो वो संबोधन में दीर्घ इकारांत को या फिर आय को ग्रहण करेगा, उकारांत होगा, ओकारांत होगा तो संबोधन में एकार को ग्रहण करेगा। ये सामान्य नियम बता दिया। लेकिन उसके बाद में जो है, जिस प्रकार से पाणिनीय शैली है, वो पहले एक सामान्य नियम बता दिया, उसके बाद में अपवाद को बता रहे हैं। वैसे ही तोल्काप्पियम व्याकरण में भी जो है, तमिल व्याकरण में भी अपवाद का एक स्थान है, अपवाद को भी उन्होंने बताया है। तो सूत्र संख्या 601 और 602 के द्वारा जो नियम किया गया था उसका अपवाद कुछ इस प्रकार से है कि यदि इकारांत, उकारांत, ऐकारांत, ओकारांत ये शब्द जो हैं यदि रिश्ते के वाचक होंगे, यदि संबंधों के वाचक होंगे, यदि इनसे कोई रिलेशन की बात की जाएगी इन शब्दों के द्वारा, अर्थात इन अंत वाले शब्दों के द्वारा यदि संबंध की बात की जाएगी, रिश्तों की बात की जाएगी, तब ये संबोधन में जो पहले जो नियम बताया गया है उसके अनुसार ये परिवर्तित
नहीं होंगे। जैसे शब्द है अन्नई, शब्द क्या है? अन्नई। थोड़ी देर पहले हमने नियम किया था, थोड़ी देर पहले हमने तोल्काप्पिय व्याकरण का नियम पढ़ा है कि ऐसा कोई संज्ञा शब्द जो ऐकारांत हो वह संबोधन में आय में बदल जाता है। तो अन्नई कैसा शब्द है? ऐकारांत शब्द है, तो किस में बदल जाना चाहिए था? आय में बदल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। अपवाद स्वरूप जो है, अपवाद स्वरूप सूत्र उपस्थित हुआ कि नहीं, अगर ऐकारांत यदि कोई शब्द हो, यदि वो संबंध का वाचक हो, संबंध को यदि बता रहा हो, तो उस समय जो है ऐ के स्थान पर आय नहीं होगा। तो फिर कहा क्या होगा? तो कहा उसके स्थान आय ना होकर के आ होगा। आ, दीर्घ आ जो है वो होगा। अन्नई, अन्नई का जो संबोधन है वो अन्नाय ना होकर के अन्ना ऐसा है। अन्नाय ना होकर के क्या है? अन्ना, क्योंकि अपवाद के रूप में सूत्र उपस्थित हो गया। अत्तई, अत्तई ये भी शब्द क्या है? ये संबंध का वाचक, रिश्ते को बताने वाला शब्द है ये। तो अत्ताय ना होकर के अत्ता, संबोधन में क्या बनता है? अत्ता। ऐसे ही है अम्मई, अम्मई जो है वो भी क्या है? संबोधन को बताने वाला एक वाचक शब्द है। तो अम्मई, उसका भी संबोधन में अम्माय ना बन करके क्या बनता है? अम्मा। तो इस प्रकार से ये अपवाद के रूप में उपस्थित हुआ है। और ऐसे ही कुछ और भी अपवाद हैं कि यदि इकारांत, ऐकारांत और उकारांत, ओकारांत, यदि ये शब्द जो हैं उस समय इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जब कोई व्यक्ति पास में हो, है ना? जब कोई व्यक्ति बहुत पास में हो, ठीक है, मैं इनको बुलाने के लिए जब प्रयोग करूंगा, है ना? एक सर बैठे हैं, दामोदरन सर बैठे हैं, बहुत दूर बैठे हैं मेरे से, एक सर बैठे हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग यदि मैं पास के व्यक्ति को बुलाने के लिए करूंगा, उस स्थिति में भी जो सूत्र संख्या 601 और सूत्र संख्या 602 के द्वारा जो नियम किया गया था वो नियम यहाँ प्रभावी नहीं होता, अर्थात यहाँ पर वो नियम कार्य नहीं करेगा। जैसे कोई पास में बैठा है, somebody is nearby me, कोई मेरे पास में है, मैं उसे बुला रहा हूँ नंबी, तो मैं ये नहीं कहूंगा नंबी, ऐसा नहीं कहूंगा, नंबी, नंगई, मैं ये नहीं कहूंगा नंगाई, ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि वो मेरे पास में स्थित है। ऐसे ही वेंदु, वेंदु जो है वो भी क्या होगा? संबोधन में वेंदु ही होगा, क्योंकि ये जो सारे के सारे क्या हैं? निकटस्थ हैं, तो समीप में जो स्थित हैं उनका भी जो है संबोधन में ये सहज रहते हैं। जैसा कि तोल्काप्पिय व्याकरण का जो हिंदी अनुवाद है उसमें कहा है सहज रहना, सहज रहना, अर्थात संबोधन में इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नंबी ऋस्व इकारांत है तो ऋस्व इकारांत रहेगा, वेंदु ऋस्व उकारांत है तो यहाँ पर ऋस्व उकारांत रहेगा। तो इस प्रकार से ये थोड़ी चर्चा की गई है। जहां टीका ग्रंथों की जहां बात आती है तो भट्टोजी दीक्षित इत्यादि का नाम हमारे यहाँ उपस्थित होता है, तो बीच बीच में वो शंका करते हैं कि ऐसा होगा तो, या किस प्रकार का है, किस प्रकार का स्वरूप आपने सूत्र में दिया है। तो वैसे ही जो है इस सूत्र के बारे में 601 और 602 में जो नियम किया गया है, विशेष 602 में जो नियम किया गया है उसमें नियम किया गया है कि उकारांत शब्द यदि होंगे तो कहा शंका करते हुए कि उकारांत जो ये ह्रस्व उ है या वर्तुल उ है, आप जो ग्रहण कर रहे हैं ह्रस्व उकार ग्रहण कर रहे हैं या फिर दीर्घ उकार ग्रहण कर रहे हैं, तो वहां पर तोल्काप्पिय ऋषि ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि यहाँ पर ह्रस्व उकार का ही ग्रहण है। और यदि मैं गलत ना हूं तो बिल्कुल उस पंक्ति को मैं ऐसे ही ऐसे पढ़ना चाहूंगा जिस जैसे उसमें लिखा है, ह्रस्वतर, ह्रस्वतर, ह्रस्वतर उ जो है यहाँ पर ग्रहण किया जाता है, दीर्घ उ का कोई यहाँ ग्रहण नहीं किया जाता है।
तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक शंका समाधान है। तो ये जो है ये बात हुई महत्वाची के संदर्भ में कि महत्वाची शब्द यदि इस अंत वाले होंगे तो इनको ये स्वीकार करेंगे। तो कहा कि यदि ऐसे कोई शब्द जो ना तो इकारांत हो, ना उकारांत हो, ना ऐकारांत हो, ना ओकारांत हो, उनका क्या होगा? ऐसे महत्वाची शब्दों का क्या होगा? तो कहा कि ऐसे जो शब्द हैं वो संबोधन को स्वीकार नहीं करते हैं। ऐसे शब्द संबोधन को स्वीकार नहीं करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे व्यंजनांत महत्वाची शब्दों का जो संबोधन है, तो उसमें भी जो सारे के सारे व्यंजन अंत में हो ऐसा नहीं है। कुछ व्यंजनों को लिया है, जैसे न, र, ल तथा ळ है। यदि अंत में यदि न होगा, र होगा, ल होगा और यदि ल होगा तो क्या होता है? ऐसे महत्वाची शब्द संबोधन को स्वीकार करते हैं। अब थोड़ा जल्दी जल्दी मैं कर रहा हूँ। अगर न अंत वाले यदि शब्द होंगे, न अंत वाले यदि महत्वाची शब्द होंगे और उनका यदि संबोधन में प्रयोग किया जाए तो न जो है वो किस में परिवर्तित हो जाता है? आ में परिवर्तित हो जाता है। जो न है वो आ में परिवर्तित हो जाता है। जैसे चोलन, चोलन जो है उसका संबोधन में क्या हो जाएगा? चोला। ऐसे ही नकारांत जैसे उरन,